नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको इस पाई चार्ट में क्या है कि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक 30% और मनोरंजन 40%। तो आपको इस पाई चार्ट की सहायता से इन सभी सवालों के आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। आपको युवा व्यक्तियों को बताना है कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अब देखो 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत का कितना प्रतिशत है, 10% दे रखा है यहाँ पे। तो अपन 10% निकालेंगे 20 व्यक्तियों का, कितने का मतलब कितना 10% है, कुल व्यक्ति कितने थे, तो आपका 10% उसका 20 है। कितना है, 10% 20 है, तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अब देखो अपने को प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लेंगे अपन कि माना कि कुल x युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर बहुत ही इजी सवाल है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेंगे अपन, पहला क्वेश्चन है माना कि x व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अगर कोई संख्या नहीं पता है तो अपन क्या मानते हैं, उसे x मान लेते हैं। x व्यक्तियों का सर्वे किया। अब देखो x का कितना प्रतिशत, 10%, कितना है 20, कितना है 20 है, ठीक है ना। x का 10% मतलब 20 व्यक्तियों शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं और कितना प्रतिशत दे रखा है, 10% दे रखा है। तो x का 10% कितना हो गया, मान लीजिए कि उसका जो x व्यक्ति था उनका 10% कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो अपन ने संख्या x मान लिया, अपने को पता नहीं था। तो अब अपन इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, x का के स्थान पे क्या लगेगा, गुणित 10 गुणित प्रतिशत हटता है तो प्रतिशत के स्थान पे क्या लगता है, 1/100 बराबर कितना आ गया, 20। 0 से 0 कट गई आपकी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 1, तो x इंटू 1 कितना हो गया, x बटे में कितना है 10 बचा, 1 0 कटी, अभी 1 0 बची है तो 10 बराबर क्या है 20। अब ये बटे की संख्या गुणे में जाती है, बटे की संख्या हमेशा बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुणे में जाएगी। तो x के गुणे में मतलब 20 के गुणे में क्या जाएगा 10, तो x बराबर क्या जाएगा आपका 20 गुणित 10। तो x बराबर कितना हो गया, 20 का 10 में गुणा करेंगे तो 200। तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया, क्योंकि 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है, ठीक है ना। प्रतिशत निकालना आपको याद होगा। अब देखो अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। अब देखो किस प्रकार का संगीत, तो इसमें सबसे अधिक प्रतिशत कौन सा है, तो इसमें सबसे अधिक प्रतिशत है 40% मनोरंजन। कितना दे रखा है मनोरंजन का प्रतिशत, 40% दे रखा है। देखो ये कितना मनोरंजन का 40% दे रखा है, तो कुल कितने सबसे अधिक किसका है, मनोरंजन। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, तो मनोरंजन, मनोरंजन का संगीत सबसे अधिक पसंद किया गया। अब प्रश्न क्रमांक 3, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। कितनी CD बना रही है, 1000 CD बना रही है, तो वह कितने प्रकार की सीढ़ियाँ बनाएंगी। तो सभी प्रकार की सीढ़ियों को अपन निकालेंगे। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि कुल सीढ़ियाँ की संख्या, कुल CD की संख्या। अब देखो चित्र में देखेंगे अपन पाई चार्ट में, सबसे पहले निकालेंगे अपन शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कितना है 10। देखो तो अब अगर शास्त्रीय संगीत 10% दे रखा है तो शास्त्रीय संगीत की सीडी देखो कितनी है, 1000 सीढ़ियाँ टोटल। तो अब यहाँ लिखेंगे शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। अब कंपनी शास्त्रीय सीडी की कितनी कैसेट या सीडी बनाएगी। तो देखो 1000 कुल सीडियाँ हैं, तो 1000 का
शास्त्रीय संगीत का कितना प्रतिशत दे रखा है, तो शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत दे रखा है 10%। तो कितना प्रतिशत निकालेंगे अपन, 1000 का 10% निकालेंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 1000 का के स्थान पे लिखेंगे गुणित 10 गुणित प्रतिशत के स्थान पे क्या लगेगा 1/100। ऐसे ही निकालते ना प्रतिशत, 1000 का 10% निकालना है तो 1000 गुणित 10 गुणित 1/100। 10 गुणित 1/100 प्रतिशत हटता है तो 1/100 लगता है। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, क्या बचा 10 × 10 बराबर कितनी आ गई 100 CD। तो शास्त्रीय संगीत की सीढ़ियों की संख्या कितनी रहेगी 100 रहेगी। अब अपन निकालेंगे कौन सा है उपशास्त्रीय संगीत। देखो उप शास्त्रीय संगीत की CD की संख्या कुल कितना है 1000 का। अब देखो उपशास्त्रीय का कितना प्रतिशत दे रखा है, तो उपशास्त्रीय संगीत का दे रखा है 20%। कितना प्रतिशत उपशास्त्रीय का 20% दे रखा है, तो यहाँ पे लेंगे 1000 का 20% निकालेंगे। कितना निकालेंगे 20%। अब देखो 1000 का के स्थान पे लिखा गुणित 20 गुणित प्रतिशत के स्थान पे क्या आएगा 1/100। अब 2 जीरो से वापस 2 जीरो कट गई, 10 × 20 10 गुणित 20 कितना आ गया, 10 का 20 में गुणा किया तो 200 CD। तो उपशास्त्रीय संगीत की कितनी बनेगी 200 CD बनेगी। उसके बाद क्या है लोक, क्या है लोक संगीत। लोक संगीत की CD की संख्या बराबर, देखो लोक CD की संगीत की संख्या CD की संख्या, लोक संगीत की CD की संख्या क्या रहेगी 1000 का कितना दे रखा है 30%। लोक संगीत कितना दे रखा है, देखो लोक का कितना दे रखा है 30%। तो 1000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे अपन 30% निकालेंगे। तो 1000 का के स्थान पे लगाया गुणित 30 गुणित 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 × 30, तो ये कितना आ गया अपना 300 CD। तो लोक संगीत की कितनी CD बनाएंगी कंपनी 30 सीढ़ियाँ 300 सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ नहीं CD बनाएंगी। अब है आपका लोक संगीत का मनोरंजन, क्या है मनोरंजन। मनोरंजन की CD की संख्या, देखो 1000 कुल सीढ़ियाँ का लोक संगीत कितना है 40%। तो 1000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे अपन 40% निकालेंगे। ये देखो कितना प्रतिशत दे रखा है 40% मनोरंजन का, तो मैं 1000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे अपन 40% निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1000 का के स्थान पे गुणित 40 और प्रतिशत के स्थान पे क्या लगेगा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो वापस कैंसिल हो गए, 10 × 40 करेंगे अपन तो कितना गया 400 CD, ठीक है ना। अब देखो सभी का टोटल 1000 होना चाहिए, तो 100 200 कितना होगा 300 और 300 300 कितना हो गया 600 और 600 400 कितना हो गया 1000। मतलब कितनी CD बनेगी टोटल, उसने कंपनी ने कितनी सीढ़ियाँ बनाई 1000 CD बनाई। तो शास्त्रीय संगीत की कितना गया 100, उपशास्त्रीय कितनी बनेगी 200 और लोक संगीत की कितनी बनेगी 300 और मनोरंजन की कितनी बनेगी 400 CD बनेगी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी सवाल से, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको बस सिर्फ प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तीनों सवालों में। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो प्रश्न क्रमांक 2 कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और ग्रीष्म में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। ये आपका चित्र इसमें दर्शाया गया है कि ऋतु ग्रीष्म ऋतु का मतों की संख्या, ग्रीष्म ऋतु को 90, वर्षा ऋतु को 120 और शीत ऋतु को 150। अब देखो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले आप देख सकते हो, आप देख के आंसर बता दोगे, पूछने की जरूरत नहीं है। कौन सा शीत ऋतु को, कौन से ऋतु को सबसे अधिक मत मिले शीत ऋतु को। क्यों, क्योंकि उसका कितना, उसे कितने मत मिले 150 मत मिले, ठीक।
अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका समझने की जरूरत है। देखो ग्रीष्म ऋतु दे रखा 90, वर्षा ऋतु दे रखा 120 और शीत ऋतु दे रखा 150। अब देखो संपूर्ण कोण कितना होता है, केंद्रीय कोण निकालना है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना है। देखो संपूर्ण कोण कितना होता है, दूसरे का दूसरा सवाल है। सबसे पहले लिखेंगे अपन संपूर्ण कोण, केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले संपूर्ण कोण लिखते हैं। संपूर्ण कोण है आपका 360 डिग्री। ठीक, एक वृत्त बनाते हैं अपन ये। अब इसमें जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया तो ये संपूर्ण कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने, 360 का। अब देखो प्रत्येक का कोण निकालना है अपने को, तो सबसे पहले निकालेंगे शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। तो कौन सी, ग्रीष्म ऋतु के लिए। देखो ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। अब देखो कोण कैसे निकालना है, आपको मानता है कि मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको 500 में से 340 अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए, 500 में से 340 अंक प्राप्त हुए। तो अपन इसका प्रतिशत कैसे निकालते थे, देखो 500 और 340, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, और प्रतिशत निकालने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 का अपन 340 में भाग दे देंगे, तो 5 का 340 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 35 और 5 40, 68% निकालते थे। तो यही तरीका आपका केंद्रीय कोण निकालने के लिए रहेगा। क्या रहेगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, देखो कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु के लिए मत बटे संपूर्ण कोण कितना दे रखा है नहीं, कुल व्यक्तियों की संख्या। कितने व्यक्तियों को सर्वे किया गया, 360 व्यक्तियों का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या गुणित 360 डिग्री। इनटू में क्या रहेगा, यहाँ पे 100 नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि टोटल 100% कितनी होती है, टोटल 100, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण कोण कितना है, 360 डिग्री, तो इंटू 360 रहेगा। तो ये केंद्रीय कोण निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है। ठीक, अब ग्रीष्म ऋतु के लिए मत, ग्रीष्म ऋतु के लिए मत कितना है, 90। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 90 बटे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 360। कितने व्यक्तियों को सर्वे किया गया, 360 व्यक्तियों का, गुणित क्या रहेगा, 360 डिग्री। अब देखो 360 से 360 कट गया, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना गया, 90 डिग्री। ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण कितना गया, 90 डिग्री। अब कौन से कोण के लिए निकालेंगे अपन, वर्ष ऋतु के लिए, वर्षा ऋतु के लिए। देखो वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। अब क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, यहाँ पे लिख देंगे ग्रीष्म ऋतु के स्थान पे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के लिए मत बटे में क्या आएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की इंटू कितना आएगा, 360 डिग्री। अब देखो वर्षा ऋतु के लिए कितने मत मिले, 120। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 120 बटे में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 360, इंटू में क्या रहेगा, 360। 360 से 360 कट गया, कितना गया, 120। तो इसके लिए वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। उसके बाद वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे अपन। तो अब आप समझ गए होंगे, आप स्वयं निकाल सकते हो। शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। अब देखो क्या आएगा, शीत ऋतु के लिए मत, शीत
ऋतु के लिए मत बटे में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या इंटू 360 डिग्री। अब देखो शीत ऋतु के लिए मत कितने मिले 150, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 150 बटे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 360 गुणित केंद्रीय कोण कितना है कुल 360 डिग्री। 360 से 360 कट गया कितना गया 150 डिग्री। तो शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण कितना गया 150 डिग्री। तो इस प्रकार से केंद्रीय कोण निकल आता है। सबसे पहले लिखना है आपको संपूर्ण कोण कितना रहता है 360 डिग्री। अब जैसे प्रतिशत निकालते हैं ऐसे ही आपका केंद्रीय कोण निकलता है ना। ग्रीष्म ऋतु के लिए मत और कुल व्यक्तियों की संख्या इंटू 360। तो ये आपके सभी के केंद्रीय कोण निकल आए। देखो ग्रीष्म ऋतु के लिए 90 डिग्री, वर्षा ऋतु के लिए 120 डिग्री और शीत ऋतु के लिए कितना आ गया 150 डिग्री। यह आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब इन सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचना है। अब इन सूचना को दर्शाने के लिए हमें क्या बनाना है पाई चार्ट बनाना है। अब देखो पाई चार्ट बनाने के लिए आपने को क्या करना है ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान है पाई चार्ट बनाना। देखो सबका पहले कोण लिखेंगे अपन। देखो ग्रीष्म ऋतु का कितना कोण है 90 डिग्री, वर्षा ऋतु का कितना कोण है 120 डिग्री और शीत ऋतु के लिए कितना केंद्रीय कोण है 150 डिग्री। केंद्रीय कोण याद होना चाहिए सभी का। उसके बाद ये आप उनका क्या बना सकते हो पाई चार्ट बना सकते हो। तीनों का कोण अपने ने निकाल लिया। अब इसका पाई चार्ट बनाएंगे। देखो कैसे पाई चार्ट बनाने के लिए कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है आपको। सबसे पहले अपने हिसाब से कोई भी त्रिज्या ले सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे अपन पाई चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देता हूँ। देखो ये बना दिया मैंने एक क्या वृत्त। ठीक, अब यहाँ पे मैं सीधी रेखा खींच देता हूँ। ये इसका केंद्र है वृत्त का। अब देखो ग्रीष्म ऋतु के लिए कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो इस रेखा पे आपको 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। देखो ये जो कोण कैसे बनाते हैं, ये जो बिंदु है यहाँ पे इस केंद्र पे आना चाहिए और ये जो नीचे वाली लाइन है उस लाइन को ढक देना चाहिए। 90 डिग्री पे एक बिंदु लगाएंगे अपन। देखो अब इससे बाहर जा रहा है तो बिल्कुल सीधा नीचे की साइड भी बना सकते हो आप। ये यहाँ पे ये बना दिया और इसे मिला देंगे अपन। और ये कितना क्या आ गया देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रीष्म कितने डिग्री कोण बन गया 90 डिग्री का। अब उसके बाद है वर्षा ऋतु 120 डिग्री। तो इसी रेखा पे आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है। देखो तो अब नीचे से बनाएंगे अपन। ये रखा अपन ने। अब 120 पे लगाना है बिंदु। देखो ये 120 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिंदु लगा देंगे 120 पर और वो अपन इसे मिला देंगे। ये कौन से आ गया आपका वर्षा ऋतु। वर्षा कितना है 120 डिग्री और ये जो आपका आया है ये शीत ऋतु 150 डिग्री। अब इन तीनों का योग करेंगे तो कितना जाएगा पूरा संपूर्ण कोण बन जाएगा। तो ये क्या है आपका पाई चार्ट है। क्या है ये पाई चार्ट बन चुका है। इस प्रकार से आप पाई चार्ट को बना सकते हो आसानी से। तो सीख गए होंगे आपकी पाई चार्ट कैसे बना जाता है। बहुत ही ईजी सवाल रहते हैं आपके बेसिक मैथ से 8वीं का गणित है। ज़्यादा समझ कुछ कठिन नहीं रहता है, बस आपको एक बार समझना है। समझते जाइए सीखते जाइए। अब आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं अपन। देखो कि निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ये आपको सारणी दे रखी है। इसमें आपका संकेत दे रखा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। उदाहरण से नीला का 18/36 है। देखो योग कितना रहा है 36, तो कितना भाग है तो 18 है नीला,
तो 18/36 करते हैं, 1/2 भाग क्या है, नीला है। हरा कितना है, 9/36, 9 टोटल कर देंगे 36, तो 1/4 इत्यादि। इस प्रकार से आप संगत कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, सारणी व्यक्तियों के समूह पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या, केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। अब केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या दे रखा है आपको, ये सारणी लिख लीजिए, सबसे पहले उतार लीजिए। क्या दे रखा है, रंग और व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। रंग कौन सा है, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल और पीला। उसके बाद है आपको योग, योग दे रहा है 36, नीला है 18, 9, 6, 18, 9, 6, 3। ये सारणी आपको दे रखी है। अब इसका अपन निकालेंगे केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है और कैसे निकाला जाता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। केंद्रीय कोण जैसे अभी अपन ने पिछले सवालों में निकाला, ऐसे का ऐसे ही निकालना है। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर कौन से में निकाले थे, अभी सेकंड में निकाले। देखो कुल कितना है, देखो मैं एक साइड निकालता हूँ, नीले का निकाल रहे हैं अभी अपन, कौन सा, नीले का। तो कुल कितना है 36, ऊपर कितना आएगा, नीले का कितना है 18, और गुणित में कितना रहेगा 360 डिग्री, इंटू में क्या रहेगा 360 डिग्री। देखो वही प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, यहाँ पे क्या आएगा, देखो नीले के व्यक्तियों की संख्या बटे कुल, और गुणित में क्या आएगा 360 डिग्री, क्योंकि संपूर्ण कोण कितना था 360 डिग्री होता है। अब 360 को 36 से काटेंगे, कितनी बार कट गया 10 बार में, और 18 इंटू 10 कितना जाएगा 180 डिग्री। तो इसका कोण कितना गया 180 डिग्री, नीले का कितना गया 180 डिग्री, ठीक है ना। अब अपन इसका निकालेंगे हरे का। देखो हरे का कितना गया, कुल कितना है 36, हरे का कितना है 9, तो ऊपर जाएगा 9 इंटू में 360। अब वापस इसे डिवाइड करेंगे, 36 से 360 को काटा तो कितना गया 10 डिग्री, 9 का 10 में गुणा किया तो कितना गया 90। ऐसे ही 10 10 का गुणा करना है सब में, तो 6 में 10 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 60 डिग्री, 3 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 30 डिग्री। तो ये क्या निकाल लिया अपन ने, केंद्रीय कोण निकाल लिया। क्या निकाल लिया, केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण निकालने के बाद आपके बनाना है पाई चार्ट। अब देखो पाई चार्ट, समझ गया ना कितना इजी है, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अभी मैंने बताया पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, देखो कोई भी त्रिज्या लेके एक वृत्त बना देना है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं और अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको अच्छा दिखेगा। कोई भी त्रिज्या लेके अपन ने एक वृत्त बनाया, इसे केंद्र पे एक सीधी लाइन खींची, ठीक। अब देखो चांदों को उठा लेते हैं अपन, किधर गया चांदा, ये रखा। नीला कितना है 180 डिग्री, तो इस बिंदु पे 180 डिग्री की सीधी रेखा खींचती है 180 डिग्री की। देखो ये 180 डिग्री कोण क्या बताता है, बिल्कुल सीधा, तो अपन एक सीधी रेखा खींच देंगे तो वो अपने 180 डिग्री कोण बन जाएगा। तो कर दो ये, तो इधर वाला हिस्सा जो है ये पूरा, ये कौन सा आ गया आपका नीला, कितना 180 डिग्री, ठीक। अब देखो हरा कितना है 90 डिग्री, तो ये वाली लाइन जो बन रहा है, ये वाला ये लाइन जा रही है, ये कितने डिग्री की है 90 डिग्री की लाइन है, या फिर नीचे वाले ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए। तो इसे क्या लिख देंगे अपन, हरा कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कौन बन रहा है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सीधा। नीला हो गया, हरा हो गया, अब कौन सा है लाल, लाल कितना है 60 डिग्री, तो इस पे अपन 60 डिग्री के कोण का बिंदु लगाएंगे। देखो
60 डिग्री का बिंदु लगा दिया अपन ने, ये हो गया अपना 60 डिग्री। अब इस केंद्र से इस दिशा में लाइन खींचना है परिधि तक, इस बिंदु की दिशा में 60 डिग्री के कोण की दिशा में। तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री, और ये कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया ना। तो 60 डिग्री कौन सा है, लाल, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लाल 60 डिग्री। और ये कौन सा है, पीला 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पीला 30 डिग्री। तो ये आपका पाई चार्ट बन चुका है। ठीक, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आप सीखते जाइए, समझते जाइए, कोई कठिन सवाल है ही नहीं उस प्रश्नावली में। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे से आप सीखते जाइए, जीतते जाइए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं अपन कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान, विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, ये आपको पाई चार्ट दे रखा है ना, गणित में, समाज विज्ञान में, विज्ञान में, हिंदी में और अंग्रेजी में, इन सबके अंक दे रखे हैं। कोण, केंद्रीय कोण दे रखे हैं, ये सभी क्या केंद्रीय कोण है। तो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब देखो, टोटल कितने अंक है, 540। तो सबसे पहले अपन वही लिखेंगे, चौथे पहला कुल अंक क्या है, 540। कितना है, 540। अब देखो, किसमें 105 अंक प्राप्त किए, कौन से विषय में, है ना। तो अब देखो, 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, तो 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। इसका अपन केंद्रीय कोण निकालेंगे कितने, 105 डिग्री के लिए। तो कैसे निकलेगा, देखो कुल कितना है 540, ऊपर कितना आएगा, टोटल कितने डिग्री कोण होता है पूरा घूमने पर 360, केंद्रीय कोण में कुल कितना होता है, और इंटू में कितना आएगा 105। क्यों, क्योंकि अपन 105 के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए। गुणित में 105 क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि उनने पूछा है कि 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए उस विद्यार्थी ने। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गई। ठीक, अब 9 का भाग देंगे अपन, 36 में 54, 36 और 54 को 9 से डिवाइड करेंगे। देखो 9 चुक 36 और 9 छके 54, 9 का डिवाइड किया मतलब 9 से भाग दिया दोनों में, आंसर में हर में काटने पर। अब 6 को और 4 को 2 से काटेंगे। देखो सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 3 से 105 को काट लेंगे अपन। देखो 3 का भाग 105 चल जाएगा, 3 तिया 9, 3 पछे 15, 35 इंटू 2, यहाँ ऊपर बचा 2 और इधर बचा 35, तो 35 दूनी कितना हो गया 70 डिग्री। कुल अंक कितना है, देखो तो 105 अंक किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो 70 डिग्री किस में आ रहा है, हिंदी में। किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। तो उसमें देखो, अतः 70 डिग्री केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण हिंदी का है, इसलिए हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। ठीक, कंप्लीट, समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखो, उस विद्यार्थी ने गणित में, कौन से विषय में, गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले अपन गणित में प्राप्त अंक निकालेंगे और उसके बाद हिंदी में कितने प्राप्त अंक किए वो निकालेंगे। हिंदी का भी अपन ने निकाल लिया, हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए, उसने 105 अंक प्राप्त किए। तो दोनों का अपन इसमें भी निकाल सकते हो ऐसे गणना करके। देखो सबसे पहले निकालेंगे गणित का, दूसरा है विद्यार्थी ने गणित में प्राप्त अंक बराबर। अब देखो टोटल कितना है, कोण होता है केंद्रीय कोण 360 डिग्री। अब गणित का कितना प्रतिशत है, 90%। गणित का केंद्रीय कोण कितना है, 90। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 90। गुणित में क्या आएगा, गुणित में आएगा कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितना है 540, लिख देंगे 540।
देखो 0 से 0 अंक गया, 9 से 36 को काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चुके 36, 90 को अपन ने 360 से काट लिया 4 बार में, 4 का भाग 540 में देंगे। देखो 4 का भाग देंगे अपन 540 में, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 1, उत्तर है 4, 4 3 12, बच्चे 2 हो गए 20, 4 5 20, कितने आ गए 135 अंक। ठीक, 135 अंक प्राप्त किए कौन से विषय में, उसने गणित में। और हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए, 105 अंक प्राप्त किए। तो अब देखो क्या पूछा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखो 135 माइनस 105, कितना बचा 20 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 20 अंक अधिक प्राप्त किए उसने गणित में हिंदी से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है और आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। पहुँचोते का तीसरा है कि जांच कीजिए कि क्या समझ विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान दीजिए। देखो उन्होंने प्रश्न में दे रखा है कि केंद्रीय कोण किस किस का, समझ विज्ञान का और गणित में। देखो समझ विज्ञान और गणित में का केंद्रीय कोण लिखेंगे सबसे पहले अपन। तो समझ विज्ञान का केंद्रीय कोण कितना है, समाज अध्ययन है 65 डिग्री, और गणित का कितना है 90 डिग्री। तो देखो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, समझ विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित के लिए केंद्रीय कोण के लिए केंद्रीय कोण बराबर, देखो सामाजिक विज्ञान का 65 डिग्री प्लस और गणित का कितना है 90 डिग्री। कितना है, सामाजिक अध्ययन का 65 डिग्री, गणित का कितना है 90 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना हो गया 9 6 15, 155 डिग्री। तो सामाजिक विज्ञान और गणित के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा 155 डिग्री दोनों के लिए। आगे किसका पूछा है, विज्ञान और हिंदी में। अब ऐसा कैसे किसका निकालेंगे अपन, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और हिंदी के लिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर, देखो विज्ञान और हिंदी, विज्ञान में कितना है 80 और हिंदी में कितना है 70 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो गया 0 8 7 15, 150 डिग्री। किसका अधिक है, विज्ञान और हिंदी के लिए केंद्रीय कोण अधिक है। क्यों, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है 150 आ रहा है, और समाज विज्ञान और गणित के लिए कितना आ रहा है 155। तो किसका अधिक है, सॉरी समाज विज्ञान और गणित के लिए केंद्रीय कोण अधिक है, इसलिए इनमें प्राप्त अंक भी अधिक होंगे। ठीक है ना। तो अपन लिख देते हैं अतः क्या जाएगा, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही इजी सवाल है, प्रतिशत जैसे निकालते जाइए, सीखते जाइए। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपन कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाली विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखो पांचों क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। ठीक,
और आपको पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। केंद्रीय कोण निकालने के लिए सारणी बनानी पड़ेगी, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेकंड में किया था, ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं, आइए अपन क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यह आपका क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, ग्राफ दे रखा है। अपन ने सबसे पहले भाषा लिखी, विद्यार्थियों की संख्या, योग कितना है 72। अब इनका अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोण निकालेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे, उसके बाद पाई चार्ट बनाएंगे। अब देखो हिंदी का कितना है 40, तो हिंदी का निकालेंगे सबसे पहले केंद्रीय कोण। तो कैसे निकालेंगे, योग कितना है 72 और ऊपर कितना आएगा, हिंदी का कितना है 40, तो 40 लिख देंगे। गुणित कितना रहेगा 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि कुल कितना होता है केंद्रीय कोण में, संपूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री का। तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक, मतलब हिंदी में प्राप्तांक बटे कुल अंक, सॉरी कुल अंक नहीं, कुल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और बटे में क्या आएगा 3 इंटू में कितना आएगा 360 डिग्री। अब 72 से 360 को अपन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सब में 360 रहेगा, योग भी 72 सभी में रहेगा। तो 72 से 360 को अपन डिवाइड करेंगे, देखो कितना आएगा। तो सबसे पहले 9 से करते हैं, 9 × 72 और ये कितना होगा 9 × 36 0। 9 का भाग 72 में दिया 8 बार में, 9 का भाग 36 में दिया तो 4 बार में, मतलब 40 बार में, 0 लगा। अब 8 को अपन 40 से काटेंगे, कितने में 8 पंजे 40। तो सब में कितने का गुणा करना है, 5 का गुणा करना है, सबके क्या जाएंगे केंद्रीय कोण निकल आएंगे। देखो 40 का 5 में गुणा किया तो कितना गया 200 डिग्री, तो ये कितना गया 200 डिग्री। 12 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 पंजे 60 डिग्री। 9 का 5 में गुणा करेंगे 9 पंजे 45 डिग्री। 7 का 5 में करेंगे 7 पंजे 35 डिग्री, और 4 का 5 में करेंगे 20 डिग्री। तो ये क्या निकला है, सबके केंद्रीय कोण निकल लिए अपन ने। अब अपन क्या बनाएंगे, इसका पाई चार्ट बनाएंगे। अब पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, देखो कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है, तो ये अपन ने एक वृत्त बना दिया। बना लिया। अब यहाँ से अपन सीधा इसका त्रिज्या बना देते हैं, ये इसका क्या है केंद्र है। ठीक, अब आपको त्रिज्या नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दे रखा है। सबसे पहले आपको लेना है 200 डिग्री। कितने डिग्री लेना है 200 डिग्री। तो अब सबसे पहले अपन 200 डिग्री का बनाएंगे, तो देखो कैसे बनाना है। इस प्रकार की नोक को रखना है बिल्कुल सीधा, इस बिंदु को रखना है केंद्र पे, और यहाँ पे रखना है बिल्कुल सीधा इसे। अब 200 डिग्री पे आपको क्या लगाना है, बिंदु लगाना है। देखो कहाँ है 200 डिग्री, 180 तक आ रहा है, 200 आ ही नहीं रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो 200 नहीं आ रहा है तो अपन अभी से छोड़ देते हैं। सबसे पहले अपन कौन सा बना लेंगे, 60 डिग्री का बना लेंगे। अब देखो 60 डिग्री का बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा बना लिया अपन ने, और ये हो गया 60 डिग्री का कोण, बिंदु यहाँ पे। ठीक, और अपन ने यहाँ से सीधी रेखा बना दी, ये 60 डिग्री का बन गया। कितने का 60 डिग्री की लाइन खींची अभी अपन ने। उसके बाद बनाना है 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे देखो अपन, तो 45 डिग्री की लाइन कैसे बनेगी, तो इसी पे अपन लेते हैं बिल्कुल सीधा, और ये 40 और 50 के बीच में क्या रहेगा आपका 45 डिग्री, और अपन ने 45 डिग्री पे सीधी लाइन बना दी। ठीक, 45 डिग्री का बना दिया। अब कितने का है 35 डिग्री का। अब इसी बिंदु पे 35 डिग्री का बनाना है, तो ये हो गया अपना 35 डिग्री का, 30 और 40 के बीच में। देखो यहाँ पे नहीं, इसे उल्टा करके बनाना है ना। कितने डिग्री का 35 डिग्री का है ना। तो 35 डिग्री का क्या बनेगा, इस रेखा से बनना है, देखो कितने डिग्री का 35 डिग्री का, 10 20 30 40, और इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, ये आ गया आपका 35 डिग्री। ठीक, अब इसी पे आपको कितने का बनाना है 20 डिग्री का। तो इसी बिंदु पे अपन ने, इसी रेखा से अपन ने कितने डिग्री का बना देंगे, या फिर इस रेखा से बना दीजिए 35 डिग्री का।
सॉरी कितने 20 डिग्री का है ना। तो ये 20 डिग्री का बिंदु हो गया और यहाँ से अपन ने सीधी लाइन खींची केंद्र से। देखो ये हो गया 20 डिग्री का, ये हो गया अपना 60 डिग्री का, ये कितना हो गया 35 डिग्री का, और ये कितना हो गया आपका 200 डिग्री का। तो ये आपका पाई चार्ट बन चुका है। अब लिख देंगे, देखो 200 में कितना है अपना हिंदी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हिंदी। 20 डिग्री क्या है बंगाली, तो यहाँ क्या आएगा बंगाली। उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना है किसका है 60 डिग्री अंग्रेजी, तो यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी। उसके बाद 35 डिग्री किसका है 35 डिग्री है तमिल। अब 45 डिग्री कितने का है मराठी, है ना। तो अब 45 डिग्री का कोण और बनाते हैं अपन, यहाँ पे इस बिंदु से ले लीजिए या फिर इससे ले लीजिए। तो इस बिंदु से लेंगे 20 वाले से, 45 डिग्री का वो छूट गया तो उसका और बना देंगे अपन। तो इस बिंदु से 45 डिग्री कोण बनाएंगे अपन, ये 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री हो गई, और ये अपन ने सीधी लाइन खींच दी। तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, और कौन सी भाषा हो गई मराठी। तो ये आपका पाई चार्ट बन चुका है। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट बना सकते हो आसानी से। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन ने सवालों को सोल्व किया। सारे सवाल आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। 5.3 अपन कल सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।